ऑलराइट, सो ये है किरण की चैप्टर वाइज 11950 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक जो कि दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। इसका मतलब ये है कि टीसीएस पैटर्न पे दिसंबर तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इसमें वो सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है। और अगर तुम्हें एक लाइन में सुनना है ना कि तुम्हें ये बुक लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ भाई लेनी चाहिए। अब क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और इस बुक में ऐसा क्या है जो बाकी बुक्स में नहीं है, अगर तुम्हें ये जानना है तो यू हैव टू बेयर विद मी अ लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस बुक के सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। तो अगर तुम इस बुक को खरीदने की सोच रहे हो तो एक बार वीडियो जरूर देख लो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज निहाल एंड ये है किरण की 1100 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक। ये लास्ट ईयर का एडिशन है जिसे कि मैंने पढ़ा था, जो कि तुम्हें इसके पेजेस की हालत से दिख ही रहा होगा। ये इसमें मतलब जो कितने गंदे पेजेस हो गए इसके। बट मेरी इस बुक से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इश्यूज थे, इसमें एक दो कमियां थी। तो मैं जानना चाहता था, इसका कोई भी रिव्यू देने से पहले मैं जानना चाहता था कि जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है क्या उसमें भी वही कमियां हैं। तो मैं अपने एक फ्रेंड से इसका लेटेस्ट एडिशन बोरो करके लाया हूँ और ये है वो किरण की 11950 प्लस क्वेश्चन वाली बुक। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस बुक, क्योंकि यही सेम बुक मैंने लास्ट ईयर खुद यूज करी है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस बुक में मतलब क्या होता है। सो पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। इस बुक का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें 2018 से 2023 तक टीसीएस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसमें वो सारे के सारे कवर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसे परचेज कर दो तो तुम्हें कभी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी, चाहे लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन हो या ओल्ड पैटर्न पे, तुम्हें इस बुक में वो सारे कवर्ड मिलेंगे। इस बुक का सेकंड एडवांटेज ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए ना वो दो तरीके से दिए हुए हैं। एक लॉन्ग फॉर्म में कि तुम्हें क्वेश्चन बेसिक से कैसे करना है, और एक शॉर्ट फॉर्म में कि तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। जो भी लेटेस्ट एग्जाम में अप्रोच आ रही है ना वो इस बुक में कवर्ड है। थर्ड थिंग जो इस बुक की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये बुक टाइप वाइज है, मतलब इसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप वाइज दिए हुए हैं। इसका फायदा ये होता है कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन का कोई भी टाइप मिस नहीं होगा, और अगर तुम्हें किसी चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं आ रहा या तुम्हें वो प्रैक्टिस करना है तो तुम डायरेक्टली उस टाइप के पेज पे जाके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में मेंशन किया है कि मैथ में मार्क्स इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चंस तुमसे गलत होते हैं ना उस क्वेश्चन का टाइप देखो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कौन से टाइप का है और उस टाइप पे जाके 50 क्वेश्चंस लगा लो। तो ये बुक उसमें बहुत हेल्प करती है। अगर तुम्हें पर्टिकुलर किसी टाइप में दिक्कत है ना तो सीधा उस टाइप पे जाओ और उसके 50 से 100 क्वेश्चन इस बुक से लगा लो। तो इस बुक की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो टाइप वाइज दिए हुए हैं, रेदर देन कि तुम्हें रैंडम क्वेश्चन पकड़ा दिए गए हैं, जो कि ज्यादातर बुक्स में ऐसा ही होता है कि तुम्हें रैंडम क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक टाइप कहीं से आ रहा है एक टाइप कहीं से आ रहा है। तो इस बुक में वैसा नहीं है, इसमें तुम क्वेश्चन टाइप वाइज प्रैक्टिस करते हो। इस बुक का फोर्थ एडवांटेज एक लाइन से रिलेटेड है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले तुम्हें उस एग्जाम को पढ़ना चाहिए। बिफोर स्टडिंग फॉर एनी एग्जाम यू शुड स्टडी द एग्जाम। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं 2 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अब मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे उठा के किसी भी एसएससी के एग्जाम में बिठा दो, मैं उसे क्लियर कर लूंगा। भले मेरी रैंक अच्छी नहीं है पर मैं उसे क्लियर कर लूंगा, मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर तुम मुझे उठा के किसी बैंकिंग एग्जाम में बिठा दो ना तो हो सकता है मैं बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के मतलब प्री का पेपर भी क्लियर ना कर पाऊँ। बट ऐसा क्यों है, जब दोनों में सेम रीजनिंग आती है, सेम मैथ आती है, सेम इंग्लिश आती है, तो ऐसा क्यों है कि मैं एसएससी का एग्जाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस रखता हूँ और बैंकिंग के नहीं? ऐसा इसलिए है कि मैंने उस एग्जाम के लिए तो पढ़ लिया है पर मैंने वो एग्जाम नहीं पढ़ा है। उसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना पड़ता है, मैंने उस एग्जाम को नहीं पढ़ा है। तो इस बुक का एक बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा कि इन्होंने हर चैप्टर की वेटेज का एक पाई चार्ट बना रखा है और उसमें शो कर रखा है कि इस चैप्टर से इस टाइप से इतने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज करो किसी चैप्टर में 10 टाइप हैं और उसमें से एक टाइप से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी जो 9 टाइप है ना उनसे 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अपना टाइम कौन से टाइप में डेडिकेट करना है, कि तुम्हें जिस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम दो, और जिन टाइप से कम क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन्हें थोड़ा सा ठीक है, उन्हें तुम बेसिक भी पढ़ सकते हो। पढ़ना तो ऐसे तुम्हें सब डीप में, लेकिन उन्हें तुम बेसिक से पढ़ सकते हो। और जिस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस टाइप को तुम जरूर डीप में पढ़ो। बट ये जो पाई चार्ट्स हैं वो इसके पुराने वर्जन में नहीं है, तुम्हें इसके न्यू वर्जन में मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका न्यू वर्जन परचेज करना। वैसे तो ये बुक अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन वहाँ इसकी बहुत सारी कॉपीज भी होती है और वहाँ इसके पुराने वर्जन भी होते हैं। तो अगर तुम इसका पुराना वर्जन ले लेते हो तो तुम्हें पाई चार्ट्स वगैरह वाला फीचर नहीं मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ तुम इसका न्यू वर्जन लो और फेक बुक मत लेना, क्योंकि इनकी जो रियल बुक है ना उसमें तुम्हें बहुत सारे मॉक टेस्ट भी फ्री मिलते हैं और तुम उन मॉक टेस्ट को कम से कम 5 बार, एक मॉक टेस्ट को कम से कम 5 बार लगा सकते हो। तो ये भी इस बुक का बहुत अच्छा फीचर है, इसके साथ फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। और इस बुक का ओरिजिनल लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम उस लिंक से जाते हो तो तुम ओरिजिनल बुक पे ही पहुंचोगे, किसी फेक पे नहीं, क्योंकि एज आई सेड फेक के साथ तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह नहीं मिलेंगे, मॉक टेस्ट तुम्हें सिर्फ रियल वाली बुक में मिलेंगे। ओके, सो बहुत तारीफ होगी इस बुक की। अब इस बुक के थोड़े डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं लास्ट ईयर बुक परचेज करके लाया तो तुम देख सकते हो कितनी हैवी बुक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे इस बुक के साथ थी कि बहुत ज़्यादा बल्की है, बहुत ज़्यादा हैवी है और तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा भारी है। और इसे देख के ना ऐसा लगता है यार ये बुक कभी खत्म होगी भी या नहीं। देखो कितने ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, मतलब इस बुक को देख के डर लग जाता है बंदे का कि यार इसे कंप्लीट कैसे करूँगा मैं। लोग कहते हैं 2-2 3-3 बार कंप्लीट करना होता है, तो मैं देख के डर गया था कि यार ये बुक कंप्लीट होगी कैसे।
लेकिन मैंने करी। तो इस बुक से मुझे प्रॉब्लम यही थी कि अरे बहुत ज़्यादा बल्कि और बहुत ज़्यादा हैवी है, इसे लाइब्रेरी में लेके आना जाना मतलब बहुत झंझट था। बट किरण वालों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। इस बुक का जो ये नया वर्जन है ना, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा पतला है पुरानी वाली बुक से, और ये काफ़ी लाइट वेट है। मतलब इसके मुकाबले तो देखो, इसके मुकाबले तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और चलो कम से कम एक प्रॉब्लम तो किरण ने सॉल्व कर ली। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे इस बुक से थी वो ये थी कि इस बुक की पेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। मतलब क्या कहता हूँ, थोड़ी सी लो क्वालिटी के पेजेस थे। देखो जैसे तुम देख पा रहे हो यहाँ से, तो क्या ही देख पाओगे, वैसे मैं इसका एक B-roll लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो इस बुक की जो पेजेस की क्वालिटी है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे रफ कॉपी टाइप के पेजेस हों, थोड़ी सी लो क्वालिटी है। इससे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यार थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार इतनी महंगी बुक हम ले रहे हैं तो थोड़ी अच्छे पेज की क्वालिटी डिजर्व करते हैं हम। तो मुझे ये प्रॉब्लम इससे बहुत ज़्यादा थी। अब देखते हैं इसके नए वर्जन में प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये किरण की लेटेस्ट बुक, जो कि तुम, ये किरण की लेटेस्ट बुक, ये तुम देख सकते हो इसके पेजेस की क्वालिटी। मैं दोनों के कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ फर्क तो है। किरण वालों ने अपने पेज की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर करी है। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ फर्क तो है। फर्क साफ साफ दिख रहा है कि ये थोड़े बहुत, यार नहीं यार बहुत फर्क है एक्चुअल में। वो तो थोड़ा डार्क सा पेज था। हाँ यार बहुत फर्क है एक्चुअल में, ठीक है। मतलब अगर ये पेज की क्वालिटी थोड़ी सी मतलब कम है, अगर मुझे ऐसे पेज की क्वालिटी मिले ना तो अच्छी है बुक। हाँ ये पेज की क्वालिटी कम से कम हम डिजर्व करते हैं अगर हम इतने पैसे पे करते हैं। तो मुझे किरण की बुक से यही दो प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा बल्कि थी और उसके पेज की क्वालिटी थोड़ी सी लो थी। और किरण वालों ने अपने नए वर्जन में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इस बार ये बुक भी थोड़ी लाइट है और इसकी पेज की क्वालिटी भी अच्छी है। और आई प्रॉब्लम मुझे वो रहती कि इस बुक में जो मैंने लास्ट ईयर परचेज करी थी, इसमें स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी नहीं था, क्योंकि यार उस टाइम तक एसएससी ने सिलेबस में नहीं डाला था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस बुक में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी है। देखो यहाँ अलग से ही लिखा हुआ है कि स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस न्यू बुक में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी अपडेटेड है। तो एज अ साइड किरण वालों ने अपनी बुक की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली बुक ये बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। सो अगर तुम इस बुक को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम डायरेक्टली वहाँ जाके इस बुक को खरीद सकते हो, ताकि तुम किसी कॉपी के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अमेजोन पे इसकी बहुत सारी कॉपीज भी अवेलेबल है।